एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिक्स स्टैंडर्ड 12 का लेसन नंबर 1 है, इनका एक्सप्रेशन है ये, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये डेरिवेटिव को हम एक्सप्लेन करते हैं। 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, बहुत ही सिंपल है, आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले आपको एक रिजिड बॉडी लेना है, जैसे इसका डायग्राम निकालना है। बस ऐसे कुछ भी डायग्राम बना दीजिए, ये रिजिड बॉडी है, हाँ हल्का सा डायग्राम बना दीजिए, एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। उसका एक एक्सिस ले लेंगे, जैसे ये पॉइंट है सेंटर से एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। ये रिजिड बॉडी बस ऐसे ही ड्रॉ करना है और उसके सेंटर से अपने को एक एक्सिस ले लेना है, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। हम सबसे पहले लिख लेते हैं एल मतलब क्या होता है, एल, एल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद आई को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओ क्या बोलते हैं, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये लिख लिए, मतलब ये क्या है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इतना समझा सबको, हाँ। उसके बाद यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स है, जैसे कि 1 2 3 डैश डैश एनथ तक, हमें पता नहीं कितने हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा एनथ तक, ठीक है। ये डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम एक्सिस से सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेंगे, देखो इस टाइप में, ठीक है। ये मूव कर रहा है ना, तो इस टाइप में, ठीक है। इसको फिर डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इधर और इधर, ठीक है, सिंपल सा है। फिर इसे हम क्या बोलेंगे, V1 V2 V3 डैश 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 Vn, एनथ पार्टिकल तक है इसलिए एनथ पार्टिकल तक। और ये V1 के लिए क्या है रहेगा, मास M1, मास M2, और इसके लिए क्या रहेंगे, मास M3, और Vn के लिए रहेगा मास M4, ठीक है। सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब R1 R2 R3 और ये Rn तक, ठीक है। ये सिंपल सा डायग्राम है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा V1 R1 M1, बस इतना कर कर आप, ये आपका डायग्राम आराम से हो जाएगा। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका डायग्राम तो ड्रॉ करना ही है, और डायग्राम बहुत ही इजी और सिंपल है। फेसबुक में आराम अच्छे से दिया ही है, पर उसको हमको ढंग से लिखने का है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होगा, V इक्वल टू R ओमेगा। ये फॉर्मूला इसके आगे वाले टॉपिक में हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है, ठीक है। हम ये हमें मिला है V इक्वल टू R ओमेगा, इसे हम 1 के फॉर्म में लिखेंगे, R1 ओमेगा, ठीक है। उसके बाद V2 के फॉर्म में लिखेंगे, बस V2 के फॉर्म में, V3 के फॉर्म में हो गया, V2 के फॉर्म में और V3 के फॉर्म में। ओमेगा कांस्टेंट है, V इक्वल टू R ओमेगा है, उसको सिर्फ V1 V2 और V3 के फॉर्म में लगा देंगे। ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ R1 R2 R3 और हमारा लास्ट डैश 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 क्या रहेगा, Vn इक्वल टू Rn ओमेगा। इसे लिख लिया, ये रखकर हम लोगों ने सबसे पहले ये फॉर्मूला याद है हमें, इसके हिसाब से लिख लिए। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, V का हो गया V इक्वल टू R ओमेगा, फिर उसके बाद यूज होने वाला फॉर्मूला क्या, P इक्वल टू क्या, MV। चलो P इक्वल टू क्या रहेगा, MV। ये भी फार्मूला आगे हो चुका है, अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। चलो इसका P इक्वल टू MV, इसको भी M1 M2 जैसे हम लोगों ने यहाँ, इसको भी V1 V2 के जैसे हम लोगों ने यहाँ कन्वर्ट किया, इसको भी वैसे ही करेंगे। इसका भी क्या करेंगे, P1 इक्वल टू M1 V1, P2 इक्वल टू M2 V2, P3 इक्वल टू M3 V3, एनथ तक लेंगे, एनथ तक MN और VN, ठीक है। मतलब पहले V को फिर P को कन्वर्ट किया, हाँ। क्या करेंगे, ये लिख लिया है, उसके बाद ये V के जगह चेंज कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, M1 के जगह V के जगह हम चेंज कर रहे हैं तो R1 ओमेगा 1 मिल गया। ऐसे सभी चेंज करेंगे, N पार्टिकल तक चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा सबसे मेन क्या आता है, N इक्वल टू फार्मूला क्या है अपना, PR, ठीक है। ये पहला क्या हो गया, V इक्वल टू R ओमेगा, फिर P इक्वल टू MV, फिर उसके I इक्वल टू PR, ठीक है, ये फार्मूला। उसके बाद
P हम लोगों ने अभी निकाले इस टाइप में, तो P की जगह लिख लेंगे ये L1 का फॉर्म है, और ओमेगा M1 R1 और ये R R1, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, M1 R1 का स्क्वायर और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही हम लोग Ln तक निकाल सकते हैं, Mn R स्क्वायर n और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, सभी जगह ओमेगा कांस्टेंट होंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, V का फॉर्मूला याद रखकर उसके जगह V1 V2 n तक लेंगे, फिर P का लेकर P का n तक ले लेंगे, फिर P की जगह जहाँ V है V को चेंज करेंगे R1 ओमेगा R2 ऐसे चेंज कर कर ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद ये तो 1 के लिए है, P1 के लिए है, उसका मेन फिर L के फॉर्म में चेंज करेंगे, L इक्वल टू PR। तो उस फॉर्मूले में P के जगह क्या करेंगे, M का चेंजेस करेंगे, R पहले से ही दिया है इसलिए ऐसे कर कर nth पार्टिकल तक निकालेंगे। फिर मेन फाइनल L इक्वल टू क्या आएगा, L1 L2 L3 डैश 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 Ln, ठीक है। L मतलब L1 क्या है अपना M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, प्लस L2 क्या है L2 R2 स्क्वायर ओमेगा, डैश 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 MN RN n है ये n स्क्वायर, क्या सभी जगह ओमेगा कांस्टेंट है, देखो ओमेगा ओमेगा हो गया, तो हम लोग सब क्या करेंगे, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Mn RN स्क्वायर ओमेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, I, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है हमारा I, तो इसकी जगह हम सिंपल I लिख लेंगे, और ये ओमेगा और ये n, हमको यही प्रूफ करना था। बस इसके याद रखने के लिए ये फॉर्मूला, एक V वाला V इक्वल टू R ओमेगा, P इक्वल टू MV, L इक्वल टू PR, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इजी और सिंपल है। बस इस टाइप से करेंगे तो आपका 3 मार्क फिक्स हो जाएगा।